तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। और आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। मैं इसमें आरपीएससी की जितने भी जीके की बुक हैं 6 से 12 तक की, उन सभी का एडिशन करूँगी। और आज मैं 11th क्लास की जो बुक है भारतीय कला का परिचय, उससे शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कला वाला टॉपिक करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसमें जो कला का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, वो हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम की कला की जितने भी आरपीएससी की टॉपिक है वो क्लियर करवा दूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले कला से शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय कला का परिचय जो कक्षा 11th की है उसका भाग 1 है ये। तो इसमें हमारा देखो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स आप, इसका जो वो परिचय है, प्रस्तावना देखो, इसकी विषय सूची। फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है, और दूसरा है सिंधु घाटी की कलाएं, तीसरा है मौर्यकालीन कला, और फोर्थ है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। फिफ्थ है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कला पहलू। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ये मैप आया है। इसमें देखो ये चैप्टर के बाद हमारा स्टार्ट होता है ये मैप। अब इसमें इस मैप में हमको क्या क्या दिया गया है ये देखो। एक तो दे रखा है चित्रकारी वाले क्षेत्र, दूसरा नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र, नक्काशी वाले क्षेत्र राज्यों की राजधानियाँ और अन्य महत्वपूर्ण शहर दे रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, गिलगिट, गिलगिट कहाँ है? श्रीनगर के जस्ट ऊपर ये श्रीनगर है, ये कारगिल लेह है, ये शांपे शिमला है, ये चंडीगढ़, दिल्ली, यमुना नदी यहाँ से ये जा रही है, अल्मोड़ा है यहाँ पर, ये नेपाल, तिब्बत, इधर चीन है हमारा, ये गंगटोक है, दिसपुर, शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल। तो फ्रेंड्स, ये सब जो इतनी भी हैं ये राजधानियाँ हैं। देखो इसमें बिल्कुल गिवन गया है कि राज्यों की राजधानी, ये देखो राज्यों की राजधानी। तो इसमें क्या है, ये सब राज्य की राजधानी है, अगरतला, एंजॉल, और इधर देखो कोलकाता, ये है रायगढ़, ये महानदी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कृष्णा नदी, बेल्लारी, ये है तिरुपति, ये चेन्नई है। उसके बाद देखो तिरुपति के नीचे चेन्नई, चेन्नई के नीचे पुदुचेरी। तो इसी तरह ये सभी राजधानियाँ, सुल्तान बेटरी, मुन्नार, और ये तेनमाला है, लक्षद्वीप है, इधर इधर तिरुवनंतपुरम है, और इधर पैरों दाविला है, श्रीलंका, महाओया, डोरोवा डोरोवाका खंडे, कोलंबो, दादर और नगर हवेली, दमन दीप, गांधीनगर, उज्जैन, नर्मदा नदी, पंचमढ़ी, और ये कैन नदी, सागर, और ये देखो भानपुरा, कोटा, चंबल नदी यहाँ से ये जा रही है, आगरा। तो अब इसके बाद हमारा शुरू होता है ये फर्स्ट चैप्टर, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। तो पहले देखो इस तरह के शैल चित्र पाए गए हैं हमारे। तो यहाँ से हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है पहले के बारे में जो भी हुआ कुछ भी, तो उसके बारे में ना तो हमारे पास कोई दस्तावेज लिखित उपलब्ध है और ना ही कोई पुस्तक है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास कहा जाता है। पुस्तकें और दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे?
उस समय ना तो कागज था, ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। तो आप समझ सकते हो ये क्या बोल रहा है कि उस समय ना तो कोई कागज था हमारे पास और ना कोई लिखित में कोई भाषा थी हमारे पास। इसलिए हमारे पहले का इतिहास हमें हमारे पास नहीं है। तो प्राक इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए हम प्राक इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने लगी तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। तो आप लोग सब देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि पहले ऐसे स्थलों की खुदाई करी गई जैसे जहाँ पर हमें पहले के औजार भी मिले, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल मिले और मनुष्यों की, जानवरों की हड्डी भी मिली देखो वहाँ पर। तो इसी तरह कह सकते हो कि हमें किससे जानकारी मिली इन सब के बारे में कि जो गुफाएं थी ना उनकी दीवारों पर जो आकृतियां बनी हुई हैं, उन्होंने विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण तैयार किया उन्हीं से। तो फ्रेंड इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों का आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। और तो दीवारों पर जो उनको मिला ना उसी के आधार पर उन्होंने ये सब प्राग इतिहास काल का इतिहास बनाया था। रेखा तो और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। इसी के आधार पर वो अपने अब विचारों को और उनके क्या विचार थे इन सभी को व्यक्त करने लगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्य ने अपने घरों के अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए। तो आप लोग सोच सकते हो देख जैसे हर दिवाली पे जब भी सफाई होती है तो हम अपने घरों को सजाते हैं, चित्र लगाते हैं, अच्छे अच्छे डेकोरेट करते हैं। तो इसी प्रकार से पहले के लोग भी क्या करते थे, अपने घर को बहुत अच्छा सजाने के लिए भित्ति चित्र लगाया करते थे। जैसे देखो ये सभी क्या होते हैं, भित्ति चित्र होते हैं। तो इस प्रकार के चित्र हमें उस वहाँ पहले के जो घर हुआ करते थे उनकी दीवारों पर हमें इस प्रकार के भित्ति चित्र मिले हैं। या यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रों के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। और क्या बोल रहा है ये कि शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि अपनी यादों को बनाए रखने के लिए क्या पता ऐसा करते हों लोग। जैसे हम अपनी डायरी में चीज़ें लिख लेते हैं तो उसी तरह उन्होंने दीवारों पर लिखा याद रखने के लिए। तो आगे है मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो एक बार हम ये वाली लाइन दोबारा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था मानव का जो प्रारंभिक काल था, शुरुआत का जो काल था, उसको आमतौर पर हम क्या कहा जाते थे, पुरापाषाण युग। मतलब पाषाण युग से भी पहले का युग यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। अब देखो आगे फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पुरापाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल तक आते आते
मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई थी दुनिया हुई थी दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वह उत्तर पाषाण काल के हैं। तो आप देखो, हम इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं, जितने भी भारत में अब तक जितने भी प्राचीन चित्र मिले हैं वो सभी किस काल के मिले हैं? उत्तर पाषाण काल के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867-68 में पुरातत्व आर्किवॉल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई। अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। तो ये सभी देख सकते हो कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थल जो खोले गए हैं उनमें इन सभी का हाथ है। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। तो आप सब देख सकते हो कि शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के ऐसे कई जिले हैं जिनमें हमको गुफाओं की दीवारों पर ये ऐसे चित्र पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बाराछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुआल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। तो फ्रेंड्स, इसको दोबारा देखो। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1,00,000 गुफाएं। यहाँ तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हमारे कंपटीशन में एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हमें ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और मैं आपको बार बार कहती हूँ इस बात को कि अंडरलाइन ज़रूर करें आपकी बुक में। आप भी एक बुक ऐसी लेकर बैठो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करो, वॉच कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको ये वीडियो दोबारा मिल जाए। तो लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ जितने भी वो पाए गए हमें चित्र, उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखो, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। कौन कौन से चित्र हैं? मानव चित्र हैं, पशु के चित्र हैं और ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। तो फ्रेंड, इसको भी देखो आप दोबारा। चित्र किसके हैं? अधिकतर सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। मनुष्य को कैसे रूप में बना दिखाया गया है? छड़ी जैसे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मनुष्य को किस रूप में दिखाया गया है? तो छड़ी जैसे रूप में। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़ कर नाचते हुए दिखाया गया है। सबसे आकर्षक चित्र तो यही है कि मानव को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए
फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर किस रंग के बनाए गए? सफ़ेद रंग के। पहले काले, फिर लाल और फिर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम यहीं फिर फिनिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको डेली इस तरह की टॉपिक में लाती रहूँगी। जब पहले मैं सबसे पहले यही बुक कंप्लीट करूँगी, तो आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ये वाली बुक पूरी पढ़िए, कंप्लीट कर लिए। इससे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसमें। और आरपीएससी जीके जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो इसी से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बाय फ्रेंड्स।